नमस्कार दोस्तों, बत्स रिकॉर्ड का सबसे महंगा गाना जो महज रिलीज के 96 घंटे में ही बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, भोजपुरी में भी और हरियाणा में भी, उस गाने को यूट्यूब से बत्स रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी के ओनर गुलशन कुमार, विश्वजीत चौधरी जैसे तमाम टीम जो उस गाने में मौजूद थे और वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनको मंदिर जाते समय, वो खाटू महाराज के मंदिर जा रहे थे, उस समय उनको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है किसी अनजान शख्स द्वारा। दोस्तों यहाँ समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर किसको दिक्कत है खेसारी लाल यादव के हरियाणा इंडस्ट्री में जाने से। करना बैठ के बस यो काम था, यो बिरन पहली बार 3 साल में सके हुआ है। पहली बार है, मतलब ऐसा तो भाई, मतलब अटैक भी ऐसा पहली बार हो कि मतलब इतनी चोटें लग रही हैं। अभी जितना कुछ हुआ, यूट्यूब से गाना डिलीट हो जाना या फिर मारपीट करना उनके सिंगर और उनके म्यूजिक कंपनी के ओनर के साथ, ये क्या दर्शाता है कि खेसारी लाल यादव को दोबारा कोई हरियाणा इंडस्ट्री में या फिर कोई अपने इंडस्ट्री में बुलाने की कोशिश करेगा। आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आखिर गाना डिलीट कैसे हुआ और उनके सिंगरों को मारने वाला व्यक्ति कौन था। अभी तक गाना रिलीज नहीं करने देना रे। गाना पर घने इशू आ गए थे, खेसारी का इशू भी था कि भाई खेसारी वहाँ पे बॉन्ड है, ये है वो है, और वो डिलीट हो गया। पीछे आप देख रहे हैं, ये वही खोल रखा है भाई बत्स रिकॉर्ड पे। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे लिंक है वही पे दिख रहा है ये। उसके अलावा गाना मतलब YouTube पे अब नहीं है। दोस्तों बात उस वक्त की है जब गाना डिलीट नहीं हुआ था। गाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे और खेसारी लाल यादव के लाखों फैंस की उस पर प्रतिक्रिया आ रही थी। उस समय म्यूजिक कंपनी जो है बत्स रिकॉर्ड, उसके सारे कंपनी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो खाटू महाराज के, जो कि पंजाब में एक बहुत ही पूजनीय भगवान हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन उतने में याद कीजिए वो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड, उसी तरीके से इनके गाड़ी के आगे कुछ लोग गाड़ी लगाते हैं और लाठी डंडों से इनके पूरे टीम पे हमला कर देते हैं और उनका हालत कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब समझना ये जरूरी है कि उस समय सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे ऑटोमेटिक गन्स थी और बंदूक मौजूद थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाठी डंडे से वार किया जाता है। दोस्तों इस हमले की खास बात यह होती है कि पता नहीं चल पाता है कि आखिर इन लोगों पे हमला किसने किया है। ये लोग हमला करने वाले को जानते तक नहीं हैं और ना ही उनसे कोई बात विवाद हुआ रहता है। देखो कह नहीं सकते कि प्रॉपर यही नहीं कह सकते कि किसने चोट मारी है, किसने, कोई कलाकार भाई है या कोई कंपनी है या कोई बाहर के हैं, लेकिन है जुड़ा हुआ है, इनसे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सिस्टम है। और विश्वजीत चौधरी जो हैं वो हरियाणा के एक ऐसे सिंगर हैं जो ज़्यादा लोगों से टच में भी नहीं रहते हैं और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल गाना भी नहीं गाते हैं। अभी सब लोग समझ रहे थे कि ये हमारी अपनी पर्सनल झगड़ा है या फिर बाहर के लोगों द्वारा हमला है, तब तक एक बड़ा ही चौंका देने वाला घटना होता है और बत्स रिकॉर्ड का सबसे महंगा गाना, जो कि भोजपुरी और पंजाबी सिंगर को मिक्स करके उस गाने को बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, ऐसा माना जा रहा है कि बत्स रिकॉर्ड का सबसे महंगा गाना था वो, उस गाने को यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाता है पूरे अपलोड के 96 घंटे के बाद। अब ये लोग भी कंफर्म हो जाते हैं कि ये मामला गाना का ही है और ये मामला खेसारी लाल यादव, सपना चौधरी और बत्स रिकॉर्ड का ही किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी है, जिसके वजह से हम लोग पे हमला हुआ है और ये गाना डिलीट करवाया गया है। आमतौर पे इस तरीके की मामला आप बिहार में भी देखते होंगे कि किसी के गाने को डिलीट करा देना या फिर किसी के गाने को चुरा लेना, इस तरीके की तमाम चीज़ें देखते होंगे और वो सेम चीज़ होता है हरियाणवी इंडस्ट्री में भी खेसारी लाल यादव के गाने के साथ। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि उनके पूरे टीम पे हमला किया जाता है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाता है कि गाना डिलीट क्यों हुआ और हमला किसने किया, लेकिन जितने भी डिटेल्स को देखा जाए, एक एक गुत्थी को सुलझा कर देखा जाए, तो पता चलता है कि ये किसी बिहार के लोगों द्वारा किया गया है जो चाहते हैं खेसारी लाल यादव हरियाणवी इंडस्ट्री में नहीं जाएं, और एक दूसरा ये बातें निकल के आती है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के लोगों को दिक्कत है कि ये वाला जो बत्स रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। खैर दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग सबूत है जो कि हम आपको दिखाते हैं पूरे फैक्ट के साथ। अभी तक गाना रिलीज नहीं करने देना रे। गाना पर घने इशू आ गए थे, खेसारी का इशू भी था कि भाई खेसारी वहाँ पे बॉन्ड है, ये है वो है। दोस्तों इस साइंड वाली बात को देख के लगता है कि खेसारी लाल यादव जो है वो बिहार में किसी के साथ साइंड है, मतलब बड़ा कम चांसेस है कि वो हरियाणा में किसी के साथ साइंड होंगे। खेसारी लाल यादव का गाना हरियाणवी इंडस्ट्री में आना और उस गाने का डिलीट हो जाना और उस पर हमला होना, चलिए ये मामला नॉर्मल है, लेकिन एक इंटरव्यू में जो कि एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति और बड़े ही अहम व्यक्ति उस कंपनी के ये बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव साइंड थे और उस वजह से वो गाना डिलीट हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा
जो खेसारी लाल यादव को साइन किया हो वो नहीं चाहता हो कि वो हरियाणा इंडस्ट्री में जाएं, और वो इंसान इतना पावरफुल है कि वो हरियाणा में उनके टीम पे हमला करवा दिया ताकि ऐसा कभी हो ही नहीं सके कि खेसारी लाल यादव को बिहार छोड़ के दूसरे जगह अपॉर्चुनिटी मिले और वो बिहार के आगे भी बढ़ पाएं, और जैसे सिंगर बिहार में ही सिमट के रह जाते हैं वैसे ही खेसारी लाल यादव। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि जो इंसान पंजाब में खेसारी लाल यादव के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है वो बिहार में क्यों नहीं कर सकता है? बिहार में भी तो उनका गाना डिलीट करवा देना चाहिए, बिहार में भी जो म्यूजिक कंपनी खेसारी लाल यादव को परेशान करे उसको पिटवा देना चाहिए। मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं लग रही होगी कुछ लोगों के मन में। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, बिहार में अगर इस तरीके की घटना होती है तो महज कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, किसी कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो किसी ऐसे सोर्स के माध्यम से, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से, कि आखिर एक्चुअली हमला किसने करवाया है, किसके पीछे का षड्यंत्र था। और ये सारी बातें महज 2, 3, 4, 5 घंटे में या फिर मैक्सिमम 2 दिन में सबके सामने पानी की तरह साफ हो जाएगी, और वो इंसान एक्सपोज हो जाएगा जो बिहार में खेसारी लाल यादव पे हमला करवाएगा या फिर उनके गाने को डिलीट करवाएगा। पहले भी बहुत सारे गाना डिलीट हुए हैं, वापस आए हैं, लेकिन याद कीजिए उन सभी मामलों में ये पता चल जाता है कि कौन कंपनी डिलीट करवाया है, कौन सुपरस्टार का मन था डिलीट करवाने का। और इसलिए ऐसा हो सकता है कि खेसारी लाल यादव पे हरियाणा में इस तरीके की वारदात को अंजाम देना उस इंसान के लिए बड़ा आसान होता। और बिहार में खेसारी लाल यादव के फैंस को भी तो आप जानते हैं कि चारों तरफ हैं, तो इस तरीके का अगर घटना होता है तो फैंस भी बहुत जल्दी इस न्यूज़ को वायरल कर देंगे, जैसे समर सिंह वाले मामले में हुआ था जब वो समर सिंह पहुंचे थे खेसारी लाल यादव से कुछ काफिला के साथ मिलने। तो दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बिहार का जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, वो चाहता है कि खेसारी लाल यादव बिहार से बाहर नहीं जाएं, और उनका पावर पकड़ पहुंच जो है वो बिहार में उतना खास नहीं है जितना हरियाणा में है या फिर और जगह पे है। और इसलिए वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का गाना बाहर नहीं बजे या फिर भोजपुरी के ऑडियंस खेसारी लाल यादव के द्वारा नहीं आए, और इसलिए उस हमला को प्लान करवाए हो। इस इंटरव्यू को और इस गुत्थी को सुलझा के ऐसा मालूम पड़ता है। अभी तक गाना रिलीज नहीं करने देना रे, गाना पर घने इशू आ गए थे। खेसारी का इशू भी था कि भाई खेसारी वहाँ पे बॉन्ड है, ये है वो है। दोस्तों दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, कुछ बातों को सुना जाए तो ये भी हो सकता है कि इस मामले का पूरे बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें वत्स रिकॉर्ड का सपोर्ट अभी कोई नहीं कर रहा है। मतलब वहाँ के इंडस्ट्री के कोई लोग ये सपोर्ट में कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जो आमतौर पर सभी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, सभी चीज़ों के लिए बातें रखते हैं। और पंजाब में सिंगर की कम्युनिटी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वत्स रिकॉर्ड का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हम आपको बता दें कि उस इंटरव्यू को देखने के बाद हमको ये भी पता चला कि उस जो चैनल है वत्स रिकॉर्ड, उस पर का सबसे बड़ा गाना जो कि अभी कुछ 800 मिलियन के करीबन पार कर रहा है, मटक मटक गाने की तरह उस गाने को भी डिलीट करवाया गया था 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वो गाना आया और 800+ मिलियन व्यूज है, मतलब 1 बिलियन व्यूज उस पर कुछ ही दिनों में होने वाला है, और वो गाना एक तरफा राज कर रहा है। गाना पिछली बार चटक मटक भी अगर 9 आदमी आता रुक दे हो चीज तो हर कोई रोक दे, सीधी सी बिल्कुल। चटक मटक भी 2 दिन खातर बंद होया था, बाद में भी खुले यार। फिर वो इतना प्यार दिया कि काफी उस टाइम बड़े गाने चल रहे थे, उनको उस गाने ने दबाया। और यही चीज देखा जाए तो पता चलता है कि वत्स रिकॉर्ड की किसी से दुश्मनी है, और वो ऐसा सोच रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव के वत्स रिकॉर्ड में आने से, सपना चौधरी के आने से और इस तरीके से 2 दिन में ही पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग होने से उनका नाम दब जाएगा, या फिर उनके जितने भी हेटर्स हैं जो वत्स रिकॉर्ड के मालिक को नहीं पसंद करते, गुलशन कुमार को या फिर विश्वजीत चौधरी को, वो इस तरीके के हमला को अंजाम देने की कोशिश किए हों, और इसका बिहार से कोई लेना देना या फिर नाता ही नहीं हो। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस जितने भी बातों को सोचा जाए, समझा जाए, चीज़ों को देखा जाए, सभी इंटरव्यू को समझने की कोशिश किया जाए, यहाँ से कहीं नहीं पता चलता है कि किसने एक्चुअल में हमला करवाया है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों उसमें जितनी भी बातें सामने निकल के आती है, जितनी भी गुत्थी है, उसको सुलझाने की कोशिश किया जाए तो पता चलता है कि एक मामला बिहार का हो सकता है, एक मामला पंजाब का हो सकता है, ऐसा वो सिंगर भी कहते हैं। लेकिन हो यही 2 सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, इस पूरे मामले पे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।